क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC की 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है पीयूष गोयल, ये इसका ऑप्शन में था, जो वाणिज्यिक मंत्री हैं। और इसके बाद जो है जगदीप धनखड़, जो ये उपराष्ट्रपति है भारत के। निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री है। अगला प्रश्न है आयोजन इसका स्थल जो ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में जो है। और इसका थीम यहाँ पर देख सकते हैं, थीम भी दिया गया है। अगला प्रश्न जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? ये जो है ये क्या है? नई दिल्ली में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हैं, ये दिया गया है कि इस एक्सपो का उद्देश्य समग्र बातचीत को सुविधाजनक बनाना है और देश भर के विभिन्न संग्रहालयों द्वारा प्रदर्शित विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है सीमावर्ती क्षेत्र और आकांक्षी जिलों में FM रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में है भारत के। इसका अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? ये जो है ये क्या जो है? ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? बांसवाड़ा, जो राजस्थान में है, इसी को घोषित किया। अगला प्रश्न जो है यह है पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ये क्या गया है? नरेंद्र मोदी को, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में की गई है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसे ITU कहा जाता है, इसके नए क्षेत्रीय कार्यकाल यानी कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये जो है ये क्या है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली में किया। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद खेल महाकुंभ 2022 से 23 चरण 2 का उद्घाटन कहाँ किया? ये जो ये क्या है? बस्ती में, जो उत्तर प्रदेश में है। एक गांव का नाम है बस्ती। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया है कर्नाटक राज्य में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अल-जामिया तुस सिफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है? ये क्या है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, जो पुराना नाम मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, उसका उद्घाटन किया है? ये क्या है? गोवा राज्य में। यहाँ पर देख सकते हैं गोवा राज्य का चित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी है? ये जो ये रखी है नागपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना, जिसे IAF कहा जाता है, इसके लिए भारत पाक सीमा से 130 किलोमीटर दूर दिशा एयरबेस की आधारशिला कहाँ रखी है? ये जो है ये आधारशिला रखी है बनासकांठा में, बनासकांठा जो गुजरात में है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बन रहे भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर की सराहना की है? तो ये जो है ये क्या था? बेंगलुरु में बन रहे, यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 की तारीफ की? ये क्या है? मुंबई में। अगला प्रश्न जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में किस नदी के नीचे बन रही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के सफल ट्रायल रन पर प्रसन्नता व्यक्त की है? ये जो एक हुगली नदी पर बन रहे, यहाँ पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या है? इंदौर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। इसका सम्मेलन की थीम जो ये दिया गया है, इसका मुख्य अतिथि जो ये मोहम्मद इरमान अली, जो गुयाना के राष्ट्रपति है, ये थे। अगला प्रश्न जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? ये क्या है? हुगली धारवाड़ में, जो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट थीम जो दिया गया डेवलपेड यूथ डेवलपेड इंडिया। और शुभंकर जो है ये चंपी चिक्का हाथी थे।
अगला प्रश्न जो ये दिया गया, भारत में 500 से ज़्यादा चिन्हित ब्लॉकों में नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग में सुधार लाने के लिए जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जिसे ABP कहा जाता है, इसका शुभारंभ किसने किया है? ये क्या है? नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की लकड़ी पर बनी नक्काशी कला को GI टैग से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है? ये क्या है? लद्दाख में। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर किस टाइगर रिजर्व का दौरा किया है? ये क्या है? उपयुक्त दोनों का, ये भी दोनों इसका राइट आंसर है। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है, और उसके बाद मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में, ये दोनों इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2023 में भाग लिया? ये लिया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? है ये क्या है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रूट पर राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है? ये जो है ये क्या है? अजमेर से यानी अजमेर से दिल्ली के रूट पर। यहाँ पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरिसो कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या है? नई दिल्ली में। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह उत्सव कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया है। इसके बाद जो है 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए है, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग जानते हैं नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ के? ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी में उत्तर प्रदेश, सी में केरल, डी में मध्य प्रदेश। इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए में लद्दाख, बी में नई दिल्ली, सी में धर्मशाला और डी में जम्मू कश्मीर। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। किस भारतीय शहर का उपनाम योग सिटी है? योग सिटी जो है ये ऋषिकेश भारतीय शहर का उपनाम है, योग सिटी। इसके बारे में और जान लीजिए। इस स्थान को योग कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसी पहली जगह है जहाँ कई ऋषियों, मुनियों, संतों ने योग का खुलेआम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसार किया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय शहर का उपनाम भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी है? तो ये चेन्नई शहर का नाम है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? तो ये जो है ये है कांचीपुरम का उपनाम। अगला प्रश्न है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस शहर के चारों ओर कई मंदिर हैं इसलिए इसे 1000 मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो है ये अमृतसर को कहा जाता है जो पंजाब में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम ब्लू सिटी है? तो ये जो है ये जोधपुर शहर का उपनाम है ब्लू सिटी। और जोधपुर से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। राजस्थान में ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ गर्मी की अधिकता के कारण घरों को नीले रंग से रंगा गया है, इसलिए। इसके बाद अगला प्रश्न जो है ये है, किस भारतीय शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ये जमशेदपुर शहर को जाना जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लीजिए। ये है जमशेदपुर में स्टील की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो कि टाटा समूह की है, अतः स्टील सिटी और टाटा नगर भी कहा जाता है इसे, जमशेदपुर को। अगला प्रश्न जानने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक यानी कि अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आप लोग जो क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा, आप लोगों को जो आंसर क्वेश्चन बताते हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक जरूर दीजिए, जिससे कि मुझे आगे की वीडियो की बनाने के लिए जो है मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय शहर को पूर्व का रोम आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मंगलुरु को, जो मंगलोर में है। अगला प्रश्न जो है ये है, किस भारतीय शहर को पूर्व का मैनचेस्टर और यूपी का चमड़ा शहर कहा जाता है? ये कहा जाता है कानपुर को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये जो है कहा जाता है कुर्ग को, जो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ियों की रानी जो है ये दार्जिलिंग को कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है? तो भारत की कोयला राजधानी जो है ये धनबाद को कहा जाता है, जो झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को मिर्च का शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गुंटूर को, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पंजाब को। पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय राज्य पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप से जाना जाता है। पंजाब में 5 नदियां हैं, व्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है केरल को। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ये जाना जाता है कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, किस शहर को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से जो है ये कोलकाता को जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, किस शहर को 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मुंबई को, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र मुंबई की राजधानी है। मुंबई को जो है 7 टापुओं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद की राजधानी भी तेलंगाना है और सिकंदराबाद की राजधानी भी है जो ये तेलंगाना ही है। अगला प्रश्न है, किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? तो झीलों का नगर के नाम से जो है ये जाना जाता है श्रीनगर को, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। अगला प्रश्न जो है यह, किस शहर को मंदिरों एवं घाटों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वाराणसी को, जो उत्तराखंड में है वाराणसी। अगला है, किस शहर को नवाबों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो नवाबों का नगर के नाम से जो है ये लखनऊ को जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न है, किस नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है गंगा नदी को। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को। अगला प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का वेनिस के नाम से जो है कोचीन को जाना जाता है, जो केरल में है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को बंगाल का अशोक के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है दामोदर नदी को जाना जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का अशोक के नाम से जाना जाता है, जो भारत की एक नदी है। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मुंबई को, जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है? तो भारत का बगीचा के नाम से जो है ये बेंगलुरु को जाना जाता है, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो महलों के शहर के नाम से जो है ये जाना जाता है कोलकाता को, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता में जो है अधिक से अधिक महल पाया जाता है, इसलिए इसे महलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है ये कोचीन को जाना जाता है, जो केरल में है। इसे कोची भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है ये है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के नाम से जो है ये जयपुर को जाना जाता है, जो राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ पे देख सकते हैं गुलाबी शहर के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे यहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो भारत की जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का दिल के नाम से जाना जाता है? तो भारत के दिल के नाम से जो दिल्ली को जाना जाता है, ये दिल्ली है। अगला प्रश्न जो है ये है, अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से जो ये गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है ये है, किस शहर को त्योहारों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो त्योहारों के नगर के नाम से जो है ये जाना जाता है मदुरई को, जो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को कर्नाटक का रत्न के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक का रत्न के नाम से जो एक मैसूर को जाना जाता है, जो कर्नाटक में ही है। अगला प्रश्न जो है, किस राज्य को फलों की डलिया के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया के नाम से, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है चित्तौड़गढ़ को, जो राजस्थान में है।
अगला प्रश्न है किस शहर को पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जयपुर को, जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है किस युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ये जाना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध को, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किस शहर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है भरतपुर को, जो राजस्थान में, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। किस शहर को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खज्जियार को, जो हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ये जाना जाता है शिलांग को, जो मेघालय में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है किस शहर को भारत का हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मुंबई को, जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसी शहर को हॉलीवुड का, यानी भारत का हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जमशेदपुर को, जो झारखंड में है। जमशेदपुर को इस्पात की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है नेतरहाट को, जो झारखंड में ही है। इसे जो है छोटा नागपुर के रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मसूरी को, जो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है लक्षद्वीप को। अगला प्रश्न है किस राज्य को दक्षिण का कश्मीर के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जयपुर को, जो राजस्थान की राजधानी है। जयपुर से जो है भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जमशेदपुर को, जो झारखंड में है। अगला प्रश्न है किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है, और ये प्रयागराज जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है ये कानपुर को जाना जाता है, और कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का भविष्य कहा जाता है कानपुर को। अगला प्रश्न है किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ये जाना जाता है बेंगलुरु को, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है किस शहर को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो झीलों के शहर के नाम से जो है ये उदयपुर को जाना जाता है, जो राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जो है ये जयपुर है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है किस शहर को धार्मिक स्थान को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है वाराणसी को, जो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है किस शहर को पर्वों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो पर्वों का शहर के नाम से जो है ये मदुरई को जाना जाता है, जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी भी याद रखना आप लोगों को, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला प्रश्न है किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कोयम्बटूर को, जो तमिलनाडु में ही है। अगला प्रश्न है किस शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ये जाना जाता है पुणे को, जो महाराष्ट्र में है। पुणे सिटी आप देख सकते हैं किस तरह से। अगला प्रश्न है किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? तो काली नदी के नाम से जो है शारदा नदी को जाना जाता है, काली नदी के नाम से। अगला प्रश्न है किस नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ये गंगा नदी को जाना जाता है। गंगा नदी को जो है पवित्र नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का चित्र देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किस शहर को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पानीपत को, जो हरियाणा में है। पानीपत को जो है ये बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस शहर को अंतरिक्ष का शहर के नाम से जाना जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर के नाम से जो बेंगलुरु को जाना जाता है, जो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है किस शहर को रेलियो का नगर के नाम से जाना जाता है? तो रेलियो का नगर के नाम से जो है नई दिल्ली को जाना जाता है। नई दिल्ली में इंडिया गेट का चित्र देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जो है ये जाना जाता है मुंबई को, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला प्रश्न है किस शहर को भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है? तो भारत का डेट्राइट के नाम से जो है ये पीथमपुर को जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। देख सकते हैं पीथमपुर का चित्र। अगला प्रश्न है किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ये जो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का नक्शा देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य को मलय का देश के नाम से जाना जाता है? तो मलय का देश के नाम से जो है कर्नाटक को जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक का चित्र। अगला प्रश्न है किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जो है आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है
किस राज्य को धान की कटोरा के नाम से जाना जाता है? धान की कटोरा के नाम से जो छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस शहर का उपनाम भारत की डायमंड सिटी और भारत की सिल्क सिटी है? ये जो है ये सूरत का नाम है। सूरत का नाम जो है, सूरत शहर का नाम उपनाम जो है ये डायमंड सिटी है और भारत की सिल्क सिटी भी है। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्न में से कौन से शहर का उपनाम है? ये जो ये बेंगलुरु का उपनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को त्योहारों का शहर का के रूप में भी जाना जाता है? त्योहारों के शहर के नाम जो है ये मदुरई को दिया गया है, मदुरई को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पीला शहर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पीला शहर जो ये जैसलमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के अंगूर की राजधानी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? जो है नासिक को जाना जाता है। नासिक को जो भारत के अंगूर की राजधानी के जिले के रूप में जाना जाता है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, कमेंट बॉक्स के लिए आंसर देने के लिए क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? ऑप्शन ए है महाबलीपुरम, बी है कांचीपुरम, सी में वेंकटेश्वर और डी है श्रीशैलम। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है, किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, बी में है कोचीन जो केरल में है, सी में जयपुर जो राजस्थान में है और डी में है अमृतसर जो पंजाब में। इन चारों में इसका करेक्ट आंसर कौन है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। अब सबसे पहले आप लोग जो है इनका इंट्रोडक्शन जान लीजिए, परिचय। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान है और अनुच्छेद 368 भाग 20 का जो है संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। इसके बाद जो है संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, जिसके बाद यह एक अधिनियम बन जाता है और भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इम्पोर्टेंट जो है MCQ क्वेश्चन का आप लोगों को बता देते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसका दूसरा पार्ट जो है बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक वो वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे, तो लास्ट तक बन के उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? तो ये जो है भाग 20 में की गई है। दूसरा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो ये जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो अंतर्गत ये संशोधन किया जा सकता है भारतीय संविधान में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? ये जो है संसद के किसी भी सदन से ये शुरू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन जो है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? ये लाया गया था वर्ष 1951 में प्रथम संशोधन विधेयक जो है ये लाया गया था। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? ये हुई थी पहले संविधान संशोधन द्वारा जो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? ये जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लगाया गया है जो 1985 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने के लिए आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? ये 61वां संविधान संशोधन में किया गया था और अधिनियम 1989 के तहत। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा बना है जो 1991 में बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये जो है केवल संसद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ये जब 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 का अधिनियम जो है ये मिनी जो है अधिनियम माना जाता है, यानी मिनी संविधान माना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप लोगों को जो है सभी क्वेश्चन को नोट भी करते जाना है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट कर लीजिए आप लोग और उसको रिवीजन कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? इस 7वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई है और 1956 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके
बेरूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। ये दे दिया गया था 9वां संविधान संशोधन जो 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। ये जो है 15वां संविधान संशोधन में किया गया है जो 1963 में किया गया। अगला कि संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 से निश्चित की गई थी। ये 31वां संविधान संशोधन में की गई थी जो 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया गया जा सकता है। ये 42वां संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। ये कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था इसी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ये किया गया था 53वां संविधान संशोधन जो 1986 में हुआ था इसी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1986 में हुआ था किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1989 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र NCR किया गया है। ये किया गया 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ये किया गया है 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ये जो है ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। अगला किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है। ये साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। ये हुआ था वर्ष 2010 में। अगला 2010 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। ये जो है 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होता है इसके द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हम कि संविधान संशोधन में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। ये 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था। क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है। यह 88वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2003 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। ये 89वां संविधान संशोधन द्वारा जो 2003 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है।
ये 90वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया 2003 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ये 102वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2018 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित की गई भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था इसी के तहत। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? ये दूसरा संविधान संशोधन द्वारा जो 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? ये 7वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1956 में हुआ था। अगला है, कि संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? 10वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 1961 में हुआ था। अगला, कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? ये 12वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? ये 13वां संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ये है 1206। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये जो है ये जोड़ा गया है 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये 51वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं जिनमें उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई है? ये 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 51वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था इस किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ये 44वें संविधान संशोधन। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? ये पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, 51 में इसी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? ये 8वां संविधान संशोधन जो 1960 में हुआ था इसी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 जोड़ा गया यानी 371 को जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए थे? ये 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? ये 1 दिसंबर 1963 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था प्रथम यानी कि जो है 14वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था स्वर्ण सीमित के जो है तौर पे। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन के में जो है संघ और राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर इसमें विश्वविद्यालयों की व्यवस्था की गई। ये क्या गया था 14वां संविधान संशोधन जो 1962 में था। संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। ये 18वां संविधान संशोधन करता है। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम में अलग करके बनाया गया था? ये बनाया गया था 22वां संविधान संशोधन जो 1969 में हुआ था इसी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध के में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये 24वां संविधान संशोधन में जो 1971 में हुआ था इसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी सबसे स्थान पत्र करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई। ये 24वां संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई जो 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ये 27वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में शिक्षा, नाप तोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जाएगा। ये जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची में के अंतर्गत रखा गया। ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। ये क्या है 56वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुआ था इसी के तहत। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये 57वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली के 17 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है। ये 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई। ये 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये 73वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये 74वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकानों मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई। ये 75वां संविधान संशोधन जो 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ये 11वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ये 42वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये 76वां संविधान संशोधन के द्वारा। कि संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 में के बाद भी अनुसूचित जातियों यानी एससी तथा अनुसूचित जातियों एसटी को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई है। तो ये जो है ये किया गया है संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जो 77वां संविधान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये 78वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक ईस्वी तक के लिए बढ़ाई गई थी। ये जो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है सॉरी 79वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय कारों के में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। ये 80वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है। ये 81वां संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ था, इसी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में अधिक आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया। ये जो है ये किया गया है 42वां संविधान यानी 82वां संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ था, इसी के द्वारा किया गया था। कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया है। ये 87वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसी के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। ये 91वां संविधान संशोधन में जो 2003 में किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा बोडो, देवगिरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ये जो है 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ था, इसी के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है। ये जो है 94वां संविधान संशोधन में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है। 94वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण को 10 वर्षों 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये 95वां संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ था, इसी के तहत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा कर्नाटक को हैदराबाद क्षेत्र के संबंध में विशेष दायित्व सौंपा गया। ये 58वां संविधान संशोधन जो 2012 में हुआ था, उसी के तहत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया गया 99वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2014 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LPA 1974 को लागू किया गया। ये 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, इसी के तहत ये किया गया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों को बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई है। ये 101वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, इसी के तहत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये 103वां संविधान संशोधन में किया गया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्तांतरित भू सीमा समझौता और तत्संबंधी प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया। ये जो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2015 में किया गया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है। ये 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 भी शामिल किया गया, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, और 342 जो राष्ट्रपति के व्यक्तियों को एक विशेष जाति के SEBC के रूप में अधिसूचित करने और सूचित को बदलने के लिए जो है संसद की शक्ति से संबंधित है। ये जो है 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन SC और ST के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। ये जो 104वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है
किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिकृत कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। यह 105वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है? ये 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, जय हिंद।